ओके बच्चों, तो ये किंगडम प्रोटिस्टा जो है हमारे पास, ये एक खासा डाइवर्स किंगडम है और इसे हम जो है पॉलीफाइलेटिक कहते हैं। यानी कई जानदार जो हैं उनसे ये जो किंगडम है, ये इसके जानदार जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं। या हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो जानवर हैं जो कि किंगडम प्रोटिस्टा का हिस्सा हैं, इन्हें जो है कई जानवर जो हैं उनसे ये पैदा हुए हैं। और ऐसे ग्रुप को हम जो है प्रोटिस्ट पॉलीफाइलेटिक कहते हैं। अब किंगडम प्रोटिस्टा जो है, इसमें तीन हमारे पास बड़े ग्रुप हैं। एक इनमें होते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होंगे, यानी ऐसे प्रोटिस्ट जो जानवरों से मिलते हैं, उन्हें हम प्रोटोजुआ कहेंगे। फिर इनमें होंगे हमारे पास प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, यानी ऐसे प्रोटिस्ट्स जो कि प्लांट्स से मिलते हैं, उन्हें हम एल्गी कहते हैं। और तीसरा ग्रुप जो है इनमें वो है हमारे पास फंजाई लाइक प्रोटिस्ट्स का। तो ये हमारे पास प्रोटोजुआ यानी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स जो हैं उनका एक ग्रुप, उनकी क्लासिफिकेशन जो है हमें दिखाई गई है। तो ये प्रोटोजुआ जो हैं, इन्हें आप क्लासिफिकेशन इनकी करते हैं इनके हरकत करने वाले आर्गन या लोकोमोटर आर्गन की बुनियाद पे। अमीबा जो है उसमें आपके पास ये जो लोकोमोटर आर्गन है ये सूडोपोडिया होता है। और इसमें जो है नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो जानदार हमारे पास इसमें जो है सूडोपोडिया से मूव करेंगे, उन्हें हम कहेंगे अमीबा। अब जिनमें जो है फ्लैजेला होगा हरकत करने वाला आर्गन, उन्हें हम कहेंगे ज़ूओफ्लैजिलेट्स, एक्टिनोपोड्स। और इसके बाद हमारे पास ये एक्टिनोपोड्स और फोरामिनीफेरस फिरन्स जो है, इनमें भी हमारे पास सूडोपोडिया जो है वो हरकत करने वाला आर्गन होता है। एपिकम्प्लेक्सन्स जो हैं इनके अंदर कोई हरकत करने वाला आर्गन जो है वो मौजूद नहीं है। ये आप यहाँ पे टेबल में देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉन लिखा हुआ है। अब इनमें क्यों ऐसा आर्गन कोई नहीं होता, क्योंकि ये पैरासाइट होते हैं तो इन्हें हरकत करने की ज़रूरत ही नहीं। लास्ट पे हमारे पास सिलिएट्स हैं। सिलिएट्स जो है इनमें लोकोमोटर आर्गन जिससे ये हरकत करते हैं वो सीलिया होता है। तो इस वजह से जो है इन्हें हम जो है सीलिएट्स कह देते हैं। सीलिएट्स जो हैं उनकी एग्ज़ाम्पल्स भी आपको पता होनी चाहिए, पेपर में जो है ये पूछी जा सकती हैं। तो सीलिएट्स की हमारे पास एग्ज़ाम्पल्स में पैरामीशियम है, इसके अलावा हमारे पास वोर्टिसेला है और स्टेंटर। ये सब जो हैं हमारे पास किसकी एग्ज़ाम्पल हैं, यहाँ से पैरामीशियम, वोर्टिसेला और स्टेंटर, ये जो है सीलिएट्स की एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो ये तो हम प्रोटोजुआ की क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे। अब हम कुछ सवालों पे नज़र डालते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमीबा जो है उसके बारे में। तो अमीबा जो है हमारे पास, इसे हम ज़रा सा जो है वाज़े कर लेते हैं ताकि ये आपके पास क्लियर हो ज़्यादा। अमीबा जो है ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें तमाम के तमाम जो जानदार हैं वो फ्री लिविंग हैं और फ्रेश वाटर में रहते हैं, यानी दरिया में या तालाबों में, समुंदर के अंदर या मेरीन में रह सकते हैं। इसके अलावा वो सोइल में रह सकते हैं। और ये जो है इसके साथ साथ ये जो है पैरासाइट भी हो सकते हैं, यानी इस ग्रुप में ऐसे जानदार आएंगे जो फ्री लिविंग भी होंगे और पैरासाइट भी होंगे। और इसके साथ साथ अमीबा जो है इनमें फ्लैजेला मौजूद नहीं होता। तो ये जो है स्पेशलाइज्ड साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस, यानी साइटोप्लाज्म के ज़रिए ये मूव करते हैं, जिसे हम जो है सूडोपोडिया कहते हैं। तो ये सूडोपोडिया या फॉल्स फीट के ज़रिए ये मूव करते हैं। दूसरी इनकी जो है वो एग्ज़ाम्पल क्या है कि जो है इंटेस्टाइनल पैरासाइट। तो ये इनकी एग्ज़ाम्पल्स हैं, इनकी खसूसियात हैं कि ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं। रहने के हिसाब से ये फ्रेश वाटर यानी दरियाओं वगैरह में भी रह सकते हैं, समंदर में भी रह सकते हैं, और इसके साथ साथ ये जो है मिट्टी के अंदर भी रह सकते हैं। ये जो है नेक्स्ट हमारे पास
एंट अमेबा हिस्टोलिटी का जो है ये एक बीमारी पैदा करता है जिसे हम जो है अमीबिक डायसेंट्री कहते हैं। तो ये आपके पास एक एमसीक्यू के तौर पे भी सवाल पेपर में आ सकता है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो आगे चल के इस चैप्टर के अंदर हमारे पास ये आपको एक अमीबा दिखाया हुआ है डायग्राम में, और उसके बाद हमारे पास जायंट अमीबा। जायंट अमीबा जो है ये हमारे उसमें क्वेश्चंस में नहीं था, लेकिन इन्हें इस ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। जायंट अमीबा जिसे पेलोमिक्सा पेलेस्ट्रिस कहते हैं, मे बी द मोस्ट प्रीमिटिव ऑफ ऑल यूकैरियोटिक लाइफ फॉर्म्स। ये तमाम यूकैरियोट्स में से सबसे ज़्यादा प्रीमिटिव है यानी पुराना है। दिस स्पीशीज़ हैज़ मल्टीपल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, इसमें कई न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। बट नन ऑफ द अदर ऑर्गेनेली इज़ फाउंड इन ऑल अदर यूकैरियोट्स। इसमें न्यूक्लियाई जो हैं वो तो कई मौजूद होते हैं, और न्यूक्लियाई जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड है यानी उनके बाहर दीवार होती है, लेकिन कोई ऑर्गेनेली जो है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्गी अपरेटस वगैरह है, वो इसके अंदर मौजूद नहीं है। जायंट अमेबा ऑब्टेन एनर्जी फ्राम मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। ये अपनी एनर्जी जो है उसे मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया से हासिल करते हैं जो कि इनके अंदर ही रहता है। रिजाइड मतलब इनके अंदर वो रहता है। जायंट अमीबा इनहेबिट मड, ये गारे के अंदर रहता है। एट द बॉटम ऑफ फ्रेश वाटर पाउंड्स, तालाबों की तह पे। वेयर दे कंट्रीब्यूट टू डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स, जहाँ पे ये ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स जो होते हैं उन्हें डिग्रेड करता है यानी उन्हें तोड़ता है। तो ये जायंट अमीबा के बारे में हो गया। नेक्स्ट इसमें हमारे पास ग्रुप है ज़ूओफ्लैजिलेट्स का। तो इसमें हमारा एक क्वेश्चन था कि ट्राइपेनोसोमा जो है वो किस तरह से दीमक को, टर्माइट को, लकड़ी को हज़म करने में मदद देता है। तो इसका आंसर जो है वो आपके पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ट्राइकोनिम्फास आर कम्प्लेक्स स्पेशलाइज्ड फ्लैजिलेट्स। ये जो है ट्राइकोनिम्फास जो हैं ये हमारे पास पेचीदा और स्पेशलाइज्ड फ्लैजिलेट हैं, मखसूस किस्म के फ्लैजिलेट्स हैं, तरक्की याफ्ता फ्लैजिलेट्स हैं विद मैनी फ्लैजेला, जिनमें बहुत से फ्लैजेला मौजूद होते हैं। विच लिव एज सिम्बियोट्स, और ये जो है सिम्बायोट्स के तौर पे रहते हैं इन गट्स ऑफ टर्माइट्स, दीमक की हाजमे का या खुराक की नाली जो है उसके अंदर। एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ ड्राई वुड, और वहाँ पे दीमक को ये जो है खुश्क लकड़ी को हज़म करने में मदद देते हैं। नेक्स्ट इसमें आगे चल के हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको जो है फिगर ए के अंदर आपको जो है ट्राइकोनिम्फा दिखाया हुआ है, और फिगर बी के अंदर आपको जो है ट्राइपेनोसोमा जो है वो दिखाया हुआ है। ट्राइकोनिम्फा जो है ये इसमें जो है टर्माइट्स के अंदर मौजूद होगा, और यहाँ पे आपको बी के अंदर आपको जो है इस डायग्राम के अंदर आपको ट्राइपेनोसोमा दिखाए गए हैं जो कि स्लीपिंग सिकनेस या अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस काज करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट इसमें हमारे पास है, हाँ जी, ये यहाँ पे डिस्कस भी किया हुआ है। ट्राइपेनोसोमा इज़ अ ह्यूमन पैरासाइट काजिंग अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, जो कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी पैदा करता है। इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय बाइट ऑफ इन्फेक्टेड सी फ्लाई, और ये जो है सी फ्लाई के काटने से ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट इसमें हमारा सवाल है कि क्वेनोफ्लैजिलेट्स जो हैं वो क्यों इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे आपको जो एक इस डायग्राम में क्वेनोफ्लैजिलेट आपको दिखाया हुआ है, और ये क्वेनोफ्लैजिलेट्स जो हैं ये एक डंडी या एक स्टाक के ज़रिए जो है, यहाँ पे आपको जो है ये एक स्टाक के ज़रिए जो है अटैच होते हैं सबस्ट्रेट के साथ, और इनके फ्लैजेला के बाहर कोलर की तरह के सेल्स होते हैं जो कि मिलते हैं स्पॉन्ज के साथ। स्पॉन्ज भी एक इन्वर्टिब्रेट है। तो इसको जो है हम डिस्कस करेंगे कि क्वेनोफ्लैजिलेट्स जो हैं वो क्यों इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्वेनोफ्लैजिलेट्स जो हैं आर सिसाइल मतलब ये हरकत नहीं कर सकते। मेरीन और फ्रेश वाटर फ्लैजिलेट्स विच आर अटैच्ड बाय अ स्टाक, जो एक डंडी के ज़रिए जुड़े होते हैं। एंड देयर सिंगल फ्लैजेलम इज सराउंडेड बाय डेलिकेट कॉलर, और इनके फ्लैजेलम के बाहर जो है एक डेलिकेट यानी एक जो है
नाजुक किस्म का कॉलर जो है वो मौजूद होता है। दे आर ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट, ये बहुत जो है अहमियत के हामिल हैं, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्राइकिंग रिसेम्बलेंस टू, क्योंकि ये रिसेंबल करते हैं यानी मिलते जुलते हैं, टू कोलर सेल्स इन स्पॉन्जेस, स्पॉन्ज के अंदर पाए जाने वाले कोलर सेल्स के साथ, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट इस चैप्टर में हमारे पास है सीलिएट्स, जिनमें पैरामीशियम वगैरह आता है, उसको हमने डिस्कस किया है। और सीलिएट्स में हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि माइक्रोन्यूक्लियस और मैक्रोन्यूक्लियस में क्या फ़र्क होता है। तो इसमें जो है सीलिएट्स में माइक्रोन्यूक्लियस और मैक्रोन्यूक्लियस जो है इसमें क्या फ़र्क है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको सीलिएट्स जो है वो दिखाए हुए हैं। इस डायग्राम में आपको जो है कुछ पैरामीशियम जो कि जूते के तलवे की तरह दिखाई देते हैं, ये आपस में जो है कहीं कहीं पे दो की फॉर्म में जो है ये आपस में जुड़ते हुए हमें नज़र आते हैं। तो इस प्रोसेस को हम जो है कॉन्जुगेशन का प्रोसेस कहते हैं। या ये दाईं साइड पे भी आपको एक जो है सीलिएट यानी स्टेंटर के बारे में या उसकी डायग्राम जो है वो दिखाई गई है। तो इसकी जो डिफरेंस है मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस, यहाँ से स्टार्ट होगा। सीलिएट्स डिफर फ्रॉम अदर प्रोटोजोआन्स एंड हैविंग टू काइंड्स ऑफ न्यूक्लियाई, क्योंकि इनमें दो किस्म के न्यूक्लियस होते हैं, एक छोटा न्यूक्लियस जिसे माइक्रोन्यूक्लियस कहेंगे, एक बड़ा न्यूक्लियस जिसे मैक्रोन्यूक्लियस कहेंगे। वन आर मोर स्मॉल डिप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियाई इनमें होंगे। डिप्लॉयड मतलब उनमें क्रोमोसोम के दो सेट होंगे। दैट फंक्शन इन सेक्सुअल प्रोसेस, जो कि जिनसी तौलीद में अमल करेगा। एंड लार्ज, और एक बड़ा न्यूक्लियस होता है जो कि पॉलीप्लॉयड होता है। पॉलीप्लॉयड मतलब उसमें न्यूक्लियस के उसमें क्रोमोसोम के कई सेट मौजूद होते हैं, और बड़े न्यूक्लियस को हम कहते हैं मैक्रोन्यूक्लियस। और मैक्रोन्यूक्लियस जो है ये सेल मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ के अंदर रोल प्ले करता है। तो यहाँ तक जो है ये क्वेश्चन जो है ये हमारा एंड हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास इसमें है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या है? मोस्ट सीलिएट्स आर कैपेबल ऑफ सेक्सुअल प्रोसेस कॉल्ड कॉन्जुगेशन। ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन टू इंडिविजुअल्स कम टुगेदर एंड एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल। कॉन्जुगेशन में दो जानदार जो हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं और आपस में जेनेटिक मटेरियल का तबादला करते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट ग्रुप है फोरामिनिफेरंस का, और यहाँ पे आपको जो है फोरामिनिफेरंस जो है वो दिखाए हुए हैं। उनके शेल्स जो हैं इन तीन डायग्राम्स में आपको दिखाए गए हैं। इसमें हमारा सवाल यह है कि चाक जो है वो कैसे बनता है, या हाउ चाक इज़ फॉर्म्ड। तो इसका आंसर आपके पास यहाँ से स्टार्ट होगा। डेड फोरामिनिफेरंस सिंक टू बॉटम ऑफ ओशन। जो जब ये फोरामिनिफेरंस जो हैं ये मर जाते हैं तो ये समंदर का जो की जो तय है वहाँ पे सिंक हो जाते हैं, डूब जाते हैं। वेयर देयर शेल्स फॉर्म अ ग्रे मड, जहाँ पे इनके जो शेल हैं वो एक जो है ग्रे कलर की जो है सुरमई रंग की जो है मड यानी गारा बनाते हैं। डेट इज़ ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू चाक, जो कि आहिस्ता आहिस्ता चाक के अंदर तब्दील हो जाता है। फोरामिनिफेरंस ऑफ द पास्ट हैव क्रिएटेड वास्ट लाइमस्टोन डिपॉजिट्स, और इन्होंने जो है बहुत से एलजी की क्लासिफिकेशन हम जो है एलजी में पाए जाने वाले पिगमेंट्स की बुनियाद पे करेंगे। तो इसमें हमारे पास एलजी के मुख्तलिफ ग्रुप हैं। युग्लिनोफाइटा है जिनमें युग्लिनोइड्स होंगे। फायरोफाइटा है, इसमें हमारे पास जिन्हें आम तौर पे हम जो है डाइनोफ्लैजिलेट्स कहते हैं, और ये डाइनोफ्लैजिलेट्स ही वाटर को जो है रेड या ऑरेंज टाइप का कलर देते हैं, जिसे हम जो है रेड टाइड्स कहते हैं। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि रेड टाइड्स जो हैं वो डाइनोफ्लैजिलेट्स की वजह से बनती हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास है क्राइसोफाइटा यानी डाई एटम्स, और मज़ीद जो है इसके ग्रुप हैं एलजी के फायोफाइटा, जिसे हम जो है ब्राउन एलजी कहते हैं, और ये साइज़ में अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो उसमें बड़े जानदारों में इनका शुमार होता है। रोडोफाइटा यानी रेड एलजी, और क्लोरोफाइटा जो है उसे हम आमतौर पे ग्रीन एलजी कहते हैं। क्लोरोफाइटा की एग्जांपल्स जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। क्लोरोफाइटा में आपके पास ये ग्रीन एलजी में आपके पास क्लोरेला है,
अल्वा है, आल्ट, और इसमें एसिटाब्यूलेरिया है और स्पाइरोजेरा है। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे क्लोरोफाइटा। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है हमारा कि यूग्लिनोइड्स जो हैं, ये इस डायग्राम में आपको यूग्लिना की डायग्राम जो है वो दिखाई हुई है। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन है कि यूग्लिनोइड्स जो हैं उनकी एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस जो है वो क्यों है। तो इसका ये आंसर है हमारे पास, यूग्लिनोइड्स हैव स्पेशल एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। यूग्लिनोइड्स की ख़ास जो है वो इर्तिकाई अहमियत है, एज दे रिजेंबल विद प्लांट्स, क्योंकि वो पौधों से मिलते हैं, एंड ग्रीन एल्जी, और ग्रीन एल्जी से मिलते हैं, इन हैविंग सिमिलर पिगमेंट्स, क्योंकि उनके एक जैसे पिगमेंट्स हैं इसके यूग्लिना के भी और ग्रीन एल्गी या प्लांट्स के भी। ऑन द अदर हैंड आर आल्सो रिलेटेड वन ऑफ द मोस्ट अनयूजुअल प्रोटिस्ट टू ज़ूवोफ्लैजिलेट्स। तो ये यूग्लिना जो है ये इसलिए अहम है कि ये पौधों और जो ज़ूवोफ्लैजिलेट हैं, जो जानवरों से ज़्यादा मुताबिकत रखते हैं, उन दोनों से ये जो है मिलते हैं। ये उन दोनों के साथ मुताबिकत रखते हैं, इस वजह से ये जो है इम्पॉर्टेंट है। एलजी में हमारा एक सवाल था कि प्लांट्स और एलजी जो है उसके दरमियान जो है क्या फ़र्क है। जी, तो इसका हमारे पास आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा। एलजी डिफ़र फ्राम प्लांट्स इन सेक्स ऑर्गन्स विच आर यूनिसेलुलर। इनके जो तौलीदी अज़ा हैं एलजी के, वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी एक सेल से बने हुए होते हैं, और ज़ाइगोट इज़ नॉट प्रोटेक्टेड बाय द पेरेंट बॉडी। और इनमें एलजी के अंदर जो ज़ाइगोट है उसके बाहर, या वो जो पेरेंट है अपने जो उसके वालिदैन होते हैं या जो उसके आबाई पौधे हैं उनके जिस्म से बाहर होता है, यानी एलजी के अंदर जो ज़ाइगोट है वो कवर्ड नहीं होता। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ zygote, plant zygote on the other hand grows into multicellular embryo that is protected by parental tissue। पौधे के अंदर जो ज़ाइगोट होता है वो पेरेंट बॉडी से कवर होता है और इस तरह से जो है उसकी हिफाजत होती है। चलें नेक्स्ट, इसमें हमारे पास डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में है क्वेश्चन कि डाइनोफ्लैजिलेट्स जो हैं वो उनकी अहमियत क्या है और वो रेड टाइड्स जो हैं किस तरह से काज करते हैं। यहाँ पे आपको एक लेफ़्ट साइड पे डाइनोफ्लैजिलेट की डायग्राम दिखाई हुई है और राइट साइड पे आपको जो है वाटर में जो है इनकी वजह से होने वाली कलरिंग, डाइनोफ्लैजिलेट्स की वजह से होने वाली कलरिंग दिखाई हुई है, जिसे हम रेड टाइड कहते हैं। तो इसमें हमारे पास ये क्वेश्चन है कि डाइनोफ्लैजिलेट्स जो हैं वो रेड टाइड्स कैसे काज करते हैं। इसका आंसर हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होगा। इकोलॉजिकली डाइनोफ्लैजिलेट्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ प्रोड्यूसर्स। ये जो है प्रोड्यूसर यानी अपनी खुराक पैदा करने वाले जानदारों का एक अहम ग्रुप है इन मेरीन इकोसिस्टम, समंदर के अंदर। डाइनोफ्लैजिलेट्स आर नोन टू हैव ओकेशनल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन्स और ब्लूम्स। इनमें जो है ओकेशनल यानी कभी कभार पॉपुलेशन एक्सप्लोजन्स होती हैं, यानी इनकी जो आबादी है उसमें बेतहाशा जो है इजाफा हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, दीज ब्लूम्स फ्रीक्वेंटली कलर द वाटर ऑरेंज, रेड और ब्राउन। इसकी वजह से जो पानी है उसका रंग जो है इनकी तादाद ज़्यादा हो जाने की वजह से ऑरेंज, रेड या फिर ब्राउन भूरे रंग का हो जाता है, एंड आर नोन एज रेड टाइड्स। और इस अमल को, जिसमें पानी का कलर जो है वो या तो ऑरेंज हो जाता है, या रेड हो जाता है, या ब्राउन हो जाता है, इस अमल को हम क्या कहते हैं, रेड टाइड्स कहते हैं। डाइएटम्स में से जो है कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं है, ये भी एक ग्रुप है इसका, एलजी का।
और ब्राउन एलगी जो है, इसमें ये फर्स्ट लाइन जो इसकी है ये एक एमसीक्यू के तौर पे आ सकती है कि ब्राउन एलगी इंक्लूड जायंट्स ऑफ प्रोटिस्टा किंगडम के जो बड़े जानदार हैं वो इस ग्रुप यानी ब्राउन एलगी के अंदर आते हैं। अच्छा जी, इसमें नेक्स्ट हमारे पास ये ब्राउन एलगी की डायग्राम है। इसमें लेमिनेरिया की जो कि एक ब्राउन एलगी है उसकी डायग्राम दिखाई गई और इसमें इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है गैस ब्लैडर। ये गैस ब्लैडर जो है इसमें से सर्टन गैसेस वगैरह जो हैं वो इसमें स्टोर हो सकती हैं, रिलीज़ भी होती हैं जब इसकी ज़रूरत होती है। तो ये जो है ब्राउन एलगी के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास किंगडम। अच्छा, अभी ये चल रहा है। इसके बाद हमारे पास रेड एलगी है। रेड एलगी जो है इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चंस कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रीन एलगी। तो ग्रीन एलगी जो है ये पौधों से रिजेंबल करती है और ये क्यों समझा जाता है कि ग्रीन एलगी जो है वो एक एंसेस्टर है प्लांट्स का, तो इसकी वजह क्या है? Green algae have pigments, energy reserve products and cell walls that are identical to those of plants. इसमें जो है पिगमेंट्स और एनर्जी स्टोर जैसे ये करती है और इसकी जो सेल वाल जिस चीज़ मटेरियल की बनी है वो सेम होता है जैसे कि पौधों में होता है। इसी वजह से ये समझा जाता है कि पौधे जो हैं वो ग्रीन एलगी से प्रोड्यूस हुए हैं। ग्रीन एलगी की हमारे पास काफ़ी एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे क्लेमेडोमोनास है, डेस्मिड्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसमें हमारे पास वॉलवॉक्स है। यहाँ पे वॉलवॉक्स है। इसके अलावा आप इसमें जो है हमारे पास स्पायरोजायरा भी है और नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो है स्पायरोजायरा और अल्वा। नंबर 4 पे हमारे पास स्पायरोजायरा है, नंबर 5 पे हमारे पास अल्वा है। तो ये एग्जांपल्स हैं ग्रीन एलगी की। अच्छा जी, एक हमारे पास क्वेश्चन है क्लोरेला के बारे में कि क्लोरेला जो है वो क्या है और उसकी अहमियत क्या है, क्यों है वो अहम। तो ये क्लोरेला की डायग्राम आपको दिखाई गई है। हाँ जी, व्हाट इज़ क्लोरेला? क्लोरेला इज़ अ यूनिसेलुलर। ये यूनिसेलुलर है यानी एक सेल का बना हुआ है, नॉन मोटाइल यानी हरकत नहीं कर सकता और ग्रीन एल्गा है। इट्स हैबिटेट इज़ फ्रेश वाटर पॉन्ड्स एंड डिचेस। ये ताज़ा पानियों के तालाबों में पाया जाता है। इट इज़ ईजीली कल्चर्ड। इसे आसानी से जो है वो मसनूई खुराक पे ज़िंदा रखा जा सकता है और इसकी तादाद में इजाफ़ा किया जा सकता है। हैज़ बीन यूज्ड एज एन एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म इन रिसर्च ऑन फोटोसिंथेसिस और क्लोरेला को फोटोसिंथेसिस पे तहकीक के लिए भी इस्तेमाल किया गया है, एज वेल एज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड एज एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड। और इसे जो है एक मुतबादिल खुराक के ज़रिए के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अल्टरनेट मुतबादिल सोर्स ऑफ फूड खुराक का ज़रिया। इम्पॉर्टेंस ऑफ एलगी। एलगी जो हैं वह अहम क्यों हैं? एलगी हैव ग्रेट इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल इम्पॉर्टेंस फॉर अस। इसकी हमारे लिए मुआशी और माहौलियाती अहमियत है। सम एलगी सच एज कैल्प्स आर एडिबल। कुछ एलगी जैसे कि कैल्प्स हैं वो एडिबल हैं यानी खाए जाते हैं। एंड मे बी यूज टू ओवरकम शॉर्टेज ऑफ फूड इन वर्ल्ड। और उन्हें दुनिया के अंदर ग़िज़ाई कमी को पूरा करने के लिए या उस पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरीन एलगी आर आल्सो सोर्स ऑफ मैनी यूज़फुल सब्सटेंसेस। मेरीन एलगी जो है उससे भी हम बहुत सी जो है काम की चीज़ें इस्तेमाल हासिल कर सकते हैं, जैसे एल्जिन है, एगर है, क्रेजिनिन है और एंटीसेप्टिक्स हैं। एलगी आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी कि आबी माहौल जहाँ पे पानी होता है, जैसे दरिया हैं और समंदर है, वहाँ पे एलगी जो है वो अपनी खुराक खुद पैदा करते हैं यानी पौधों की तरह वहाँ पे ये काम करते हैं। दस दे प्ले अ बेसिक रोल इन फूड चेन्स। इस तरह ये फूड चेन के अंदर एक जो है अहम किरदार अदा करते हैं।
प्रोवाइडिंग फूड एंड ऑक्सीजन टू अदर ऑर्गेनिजम्स, और दूसरे जानदारों को खुराक और ऑक्सीजन फराहम करते हैं। थर्ड ग्रुप फंगस लाइक प्रोटिस्ट्स का, ऐसे प्रोटिस्ट जो कि फंजाई से मिलते हैं। तो इसमें हमारा एक जो है सवाल था कि फंगस लाइक प्रोटिस्ट जो हैं वो किस तरह से डिफरेंट हैं फंजाई से। तो यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट होगा। फंगस लाइक प्रोटिस्ट्स आर नॉट फंजाई फॉर सेवरल रीजंस। मैनी ऑफ दीज प्रोटिस्ट्स हैव सेंट्रियोल्स, क्योंकि इनमें से बहुत से प्रोटिस्ट जो हैं उनमें सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं, प्रोड्यूस सेलुलोज एज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ देयर सेल वाल्स, और उनकी सेल वाल जो है उसमें सेलुलोज पाया जाता है। वेयर एज जबकि फंजाई लैक सेंट्रियोल्स, जबकि फंजाई जो है उसके अंदर सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं होते, एंड हैव सेल वाल्स ऑफ काइटन, और उसकी सेल वाल जो है वो काइटन की बनी हुई होती है। फंगस लाइक प्रोटिस्ट जो हैं इनके दो ग्रुप हैं, एक को हम स्लाइम मोल्ड कहते हैं और दूसरा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फाइसेरम पॉलीस्फेलम को एक मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे कैसे यूज़ किया जाता है। तो इसमें इस ऑर्गेनिज्म को हम यूज़ करते हैं टू स्टडी मैनी फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। बहुत से बुनियादी बायोलॉजिकल के जो अवामिल हैं बायोलॉजी के, उन्हें पढ़ने के लिए, जैसे ग्रोथ है यानी नशोनुमा, डिफ्रेंशिएशन सेल्स का जो है मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स के अंदर तब्दील होना, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग यानी साइटोप्लाज्म की जो मूवमेंट होती है, जो हरकत होती है, उसे हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं। तो उसकी स्टडी के लिए भी हम इसी जानदार को यूज़ करते हैं। एंड फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन, सेल के अंदर जिस तरह हमारे जिस्म के अंदर हड्डियों का एक ढांचा है जो हमारे जिस्म की जो साख्त है उसे बरकरार रखता है, ऐसे ही सेल के अंदर भी एक स्केलेटन होता है जो सेल को जो है मजबूत रखता है, उसे जो है एक स्ट्रक्चर के अंदर रखता है और उसे टूटने नहीं देता, जिसे हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। तो साइटोस्केलेटन के जो फंक्शंस हैं उनकी स्टडी में भी ये यूज़ होता है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन के फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस जो है उसने किस तरह से जो है आयरिश पोटैटो फेमीन का वो बायस बना। यहाँ पे आपको जो है इस डायग्राम के अंदर लीफ के मीज़ोफिल सेल्स जो है वो दिखाए गए, और उन्हीं के अंदर आपको जो है इसकी ब्रांचेस फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस की ब्रांचेस जो हैं उन सेल्स के अंदर फैलती हुई नज़र आ रही होंगी। तो ये पोटैटो की एक बीमारी इसने कास की थी, जिसकी वजह से आयरलैंड के अंदर जो है वो एक तरह का कहत आया और उससे बहुत से लोग जो है वो मरे। तो ये रोल है इसका ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस का। इसमें अगर हम देखें, फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस वाज काज ऑफ आयरिश पोटैटो फेमीन ऑफ 19th सेंचुरी। फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस ने 19वीं सदी में आयरलैंड के अंदर आलूओं के कहत की वजह जो है ये बना। इट काजेज अ डिजीज़ कॉमनली नोन एज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटोस। इसने आलूओं के अंदर एक जो है बीमारी पैदा की जिसे हम लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटोस के नाम से जानते हैं। बिकॉज ऑफ सेवरल रेनी कूल समर्स इन आयरलैंड इन 1840s, क्योंकि 1840 के अशरे में या दिहाई में आयरलैंड के अंदर बहुत से ऐसे समर्स थे। समर मतलब मौसम गर्मा थे जिनमें जो है बारिश होती रही तो टेम्परेचर जो है वो कम होता गया। वाटर मोल्ड मल्टीप्लाइड अनचेक्ड, जिसकी वजह से ये जो वाटर मोल्ड है जिसे हम फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस कह रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हुआ यानी इसकी तादाद में इजाफा हुआ अनचेक्ड बेतहाशा, काजिंग पोटैटो ट्यूबर्स टू रॉट इन द फील्ड्स, जिसकी वजह से जो पोटैटो है, जो आलू हैं, वो राट हो गए यानी गल सड़ गए इन द फील्ड्स, खेतों के अंदर। सिंस पोटैटोज़ वर द स्टेपल ऑफ आयरिश पीसेंट्स डाइट, क्योंकि आलू जो हैं ये आयरलैंड के जो लोग हैं उनकी स्टेपल थे यानी मेन खुराक थे। जैसे हमारी जो स्टेपल है वो वीट है या गंदम है, तो वहाँ के लोगों के जो बुनियादी खुराक थी जिस पे वो डिपेंड करते थे वो आलू थे। तो क्योंकि वो ख़त्म हो गए, मैनी पीपल 250,000 यानी 2,50,000 से लेके टू मोर देन 1 मिलियन, 1 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं स्टार्व टू डेथ, उनकी जो है डेथ हो गई।
द फेमिन। तो यहाँ तक जो है इसका आप ये जो है कर सकते हैं याद, डेथ तक। उसके बाद है फेमिन prompted a mass migration out of Ireland to such countries as यूनाइटेड स्टेट्स। इसकी वजह से लोगों ने आयरलैंड से हिजरत शुरू कर दी और अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट्स जैसे मुल्कों में रहना शुरू कर दिया। आगे हमारे पास इसकी एक्सरसाइज है, तो ये जो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये भी समटाइम्स आ जाते हैं कि राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। इसमें प्रोटोजुआ के आपने ये जो 5 ग्रुप हैं इनकी कोई सी 2 खसूसियात जो